Assalamu alaikum. Welcome to MKS Doctor Zone. We were discussing general anatomy by Laik Hussain, and in the last video we discussed about the anastomosis of blood vessels. And in this video we are going to discuss about the circulatory routes. अगर हम सर्कुलेटरी रूट्स की बात करें तो जो प्रिंसिपल सर्कुलेटरी रूट्स हैं वो हमारे पास तीन हैं। एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दूसरा हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन और तीसरा हमारे पास कोरोनरी सर्कुलेशन। पहले हम इस डायग्राम में इन तीनों को समझते हैं, फिर हम इसको नोट्स पर डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम को समझने के लिए ये जो हमारे पास सेंटर में स्ट्रक्चर शो किया गया है ये हमारे पास हार्ट है। ये जो दो स्ट्रक्चर शो किए गए हैं ये हमारे पास लंग्स हैं। ये राइट लंग्स है, ये हमारे पास लेफ्ट लंग है। और ये जो ऊपर हमारे पास एक प्लेक्सस सा शो किया है ये हमारे पास अपर स्ट्रक्चर है जो कि हार्ट से सुपीरियर है, यानी कि इसमें हमारे पास हेड आता है, अपर ट्रंक आता है और अपर लिम्स आती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास लीवर है। ये जो प्लेक्सस शो किया गया है इसमें उसने एब्डोमिनल आर्गन को शो किया है, किडनी को शो किया है और जो सुप्रारीनल ग्लैंड्स वगैरह हैं उनको शो किया है। और ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसमें हमारे पास लोअर ट्रंक को ये रिप्रेजेंट करता है और लोअर लिम्ब को रिप्रेजेंट करता है। ये जो हमें रेड कलर से ब्लड वेसल शो की गई हैं ये हमारे पास आर्टरीज़ हैं, और ये जो ब्लू कलर से हमारे पास ब्लड वेसल्स शो की गई हैं ये हमारे पास वेन्स हैं। सबसे पहले अगर हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करें तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में होता इस तरह है। ये जो हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है थ्रू द आर्टा और वो पूरी बॉडी के हर टिश्यू तक पहुंचता है। और इसी तरह हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी के टिश्यू से कलेक्ट होकर वो हमारे पास राइट एट्रियम में आता है। जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है अपर लिम्ब से, हेड से, नेक से और थोरेसिक कैविटी से, वो हमारे पास सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर होता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे पास लोअर लिम्ब से, पेल्विस से, एब्डोमेन से, वो हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन है ये हमारे पास लार्जेस्ट सर्कुलेटरी रूट है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है थ्रू द आर्टा और बॉडी के हर टिश्यू तक पहुंचता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर टिश्यू से थ्रू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में आता है वाया सुपीरियर वेना केवा एंड द इन्फीरियर वेना केवा। जो दूसरा हमारे पास सर्कुलेटरी रूट है वो है हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारे पास ये होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इन द राइट वेंट्रिकल, वो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक, और फिर वो पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड हो जाता है इनटू द लेफ्ट हमारे पास ये जो है पल्मोनरी आर्टरी एंड द राइट पल्मोनरी आर्टरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास राइट वेंट्रिकल से निकलता है थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक और वो हमारे पास लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लेफ्ट लंग्स में जाता है, और राइट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो हमारे पास राइट लंग्स में जाता है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो थ्रू द पल्मोनरी वेन्स हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में आते हैं। जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास लंग्स में आता है तो वहाँ उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर लिया जाता है और उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर लिया जाता है। और फिर जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है यानी कि हमारे पास ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर वो हमारे पास थ्रू द पल्मोनरी वेन्स इंटर हो जाता है इनटू द राइट एट्रियम इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारे पास ये होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से जाता है इनटू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक, दैट इज़ द पल्मोनरी आर्टरीज। और पल्मोनरी आर्टरीज का जो नंबर है वो हमारे पास दो होता है, एक हमारे पास राइट लंग के लिए और दूसरा हमारे पास लेफ्ट लंग के लिए। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास लंग्स से आता है इनटू द हार्ट वाया द पल्मोनरी वेन्स, और जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं ये हमारे पास 4 होती हैं। 2 हमारे पास राइट लंग्स से निकलती हैं और 2 हमारे पास लेफ्ट लंग्स से निकलती हैं। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन है इसके लिए जो टाइम होता है वो हमारे पास 4 से 8 सेकंड है। उसके बाद जो तीसरा रूट है वो है हमारे पास कोरोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हमने डिस्कस किया कि किस तरह हमारे पास ब्लड पूरी बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमने डिस्कस किया कि किस तरह लंग्स तक ब्लड पहुंचता है और वो ऑक्सीजनेशन उसकी होती है। कोरोनरी सर्कुलेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमारे पास हार्ट की वॉल्स के जो मसल्स हैं उनको ब्लड किस तरह सप्लाई किया जाता है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है टू द हार्ट के वॉल्स के मसल्स को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाता है वो किया जाता है वाया द कोरोनरी आर्टरीज। और ये जो कोरोनरी आर्टरीज हैं ये हमारे पास ब्रांचेज हैं आर्च ऑफ आर्टा की। और जो वेनस ब्लड है हार्ट की वॉल से वो कलेक्ट किया जाता है 3 रूट से, कोरोनरी साइनस से, एंटीरियर कार्डियक वेन से और वेनाई कार्डिक मिनिमाई से।
जो 66% है वेनस ब्लड हार्ट का वो ड्रेन होता है वाया द कोरोनरी साइनस। और ये जो कोरोनरी साइनस है ये हमारे पास शॉर्ट रिलेटिवली वाइड वेनस ट्रंक है जो कि ओपन होता है इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। और ये जो दूसरा हमारे पास एंटीरियर कार्डियक वेन है ये हमारे पास स्मॉल वेसल्स हैं जिनका नंबर 2 या 3 होती हैं और ये हमारे पास असेंड करती हैं अलॉन्ग द एंटीरियर वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। और ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट से होता है, हार्ट की वॉल्स को होता है, उन्हें लेकर आती हैं इनटू द राइट एट्रियम। उसके बाद हमारे पास आता है वेनाई कॉर्डिक मिनिमाई। ये हमारे पास वेनस चैनल्स होती हैं जो कि हार्ट की वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में लेकर आती हैं। उसके बाद आता है हमारे पास पोर्टल सिस्टम। अगर हम पोर्टल सिस्टम की डेफिनेशन की बात करें तो इसमें ये होता है कि जो हमारे पास ब्लड होता है वो कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द फर्स्ट प्राइम कैपिलरी प्लेक्सस से, फिर वो एक बड़ी वेन में दाखिल होता है, फिर वो सेकंड प्राइम कैपिलरी प्लेक्सस में जाता है और फिर वो हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दाखिल होता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास जो ब्लड है वो फर्स्ट कैपिलरी प्लेक्सस से आया है, एक बड़ी वेन में आया है, उसके बाद वो सेकंड कैपिलरी प्लेक्सस में दाखिल हुआ है और फिर वो एक बड़ी वेन के थ्रू हमारे पास इंफीरियर वेना केवा यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दाखिल हुआ है। डायरेक्ट एक ही कैपिलरी प्लेक्सस से कलेक्ट होकर डायरेक्ट हमारे पास इंफीरियर वेना केवा यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं गया, बल्कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पास करने के लिए उसने एक और कैपिलरी प्लेक्सस को पास किया है। ये है हमारे पास पोर्टल सिस्टम। ये जो पोर्टल सिस्टम है ये दो तरह के होते हैं, वेनस पोर्टल सिस्टम और आर्टेरियल पोर्टल सिस्टम। अगर हम वेनस पोर्टल सिस्टम की बात करें तो ये हमारे पास ह्यूमन बॉडी में जो मेजर पोर्टल सिस्टम है ना वो वेनस पोर्टल सिस्टम है। दो एग्जांपल्स उसने डिस्कस किया है, एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरी है हमारे पास हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। अगर हम बात करें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट कैपिलरी प्लेक्सस है वो होता है इन द जीआईटी में, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमारे पास फर्स्ट कैपिलरी प्लेक्सस होता है जहाँ से हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है वाया द पोर्टल वेन, वो जाता है इनटू द सेकंड कैपिलरी प्लेक्सस जो कि अवेलेबल होता है इन द लीवर, फिर वो लीवर से हिपैटिक वेन के थ्रू इंटर होता है इनटू द इंफीरियर वेना केवा। इस डायग्राम में उसने हिपैटिक पोर्टल सिस्टम को डिस्कस किया है। ये हमारे पास फर्स्ट कैपिलरी प्लेक्सस है जो कि जीआईटी में है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर्टल वेन के थ्रू आया है हमारे पास सेकंड कैपिलरी प्लेक्सस में जो कि लीवर में है, फिर सेकंड कैपिलरी प्लेक्सस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हिपैटिक वेन के थ्रू इंफीरियर वेना केवा में दाखिल हुआ है और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ये हमारे पास राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में जाएगा। तो इस डायग्राम में क्लियरली ये बात वाज़ेह है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डायरेक्ट हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन इंफीरियर वेना केवा में नहीं गया, बल्कि उसने एक और हमारे पास कैपिलरी प्लेक्सस को पास किया है इंफीरियर वेना केवा में दाखिल होने से पहले। जो दूसरी एग्जांपल है वो है हमारे पास हाइपोथैलेमोफिजियल पोर्टल सिस्टम। इसमें जो फर्स्ट कैपिलरी प्लेक्सस है वो हमारे पास मीडियन एमिनेंस ऑफ द हाइपोथैलेमस होता है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया द हाइपोफिजियल पोर्टल वेन आता है सेकंड कैपिलरी प्लेक्सस, और जो सेकंड कैपिलरी प्लेक्सस है वो है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी में होता है और फिर वहाँ से हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरी वेन के थ्रू आगे जाता है हार्ट की तरफ। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट कैपिलरी प्लेक्सस है जो कि मीडियन एमिनेंस से है, यहाँ से हमारे पास हाइपोफिजियल पोर्टल वेन आई है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेकंड कैपिलरी प्लेक्सस जो कि हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी में है वहाँ तक लेकर आई है, फिर वहाँ से दूसरी वेन के थ्रू हमारे पास ब्लड चला गया है हार्ट में। ये जो हमारे पास हाइपोथैलेमोफिजियो पोर्टल सिस्टम है इसका एक हमारे पास फंक्शन है और उसका फंक्शन ये है कि यह हार्मोन को हाइपोथैलेमस से लेकर एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ लेकर आता है। उसके बाद हमारे पास है आर्टीरियल पोर्टल सिस्टम। जो आर्टीरियल पोर्टल सिस्टम है ये हमारे पास सिर्फ किडनी में होता है। आर्टीरियल पोर्टल सिस्टम में जो हमारे पास फर्स्ट कैपिलरी प्लेक्सस है वो है हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, वहाँ से हमारे पास ब्लड आता है वाया द एफरेंट आर्ट्रियोल इनटू द सेकंड कैपिलरी प्लेक्सस जो कि हमारे पास सराउंड करती हैं किडनी ट्यूब्यूल्स, और वहाँ से हमारे पास ब्लड वाया द रेनल वेन इंटर हो जाता है इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। उसके बाद हमारे पास आता है वेस्कुलर सप्लाई ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी कि जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई कैसे होती है। तो जो हमारे पास मीडियम साइज्ड और लार्ज साइज की आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनको ब्लड सप्लाई करता है वाया द वेजा वेजुरम, ये ब्लड वेसल है जो कि इनको सप्लाई करती है। और जैसे हमने पढ़ी थी ब्लड वेसल्स की 3 लेयर्स होती हैं, एक हमारे पास टुनिका मीडिया, टुनिका एडवेंटिशिया और टुनिका इंटीमिया। तो ये जो वेजा वेजुरम है ये सप्लाई करता है सिर्फ टुनिका एडवेंटिशिया और टुनिका मीडिया को। ये जो हमारे
हमारे पास टूनिका इंटीमा होता है, ये डायरेक्टली ल्यूमन ऑफ द वेसल से ऑक्सीजन और नरिशमेंट डायरेक्टली ले लेता है। लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।